नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि प्रोटीन कितना चाहिए, क्या अधिक प्रोटीन हानिकारक होता है। इन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। खूब प्रचार होता है कि यदि प्रोटीन पे पीजिए या प्रोटीन पाउडर लीजिए। जो लोग भी जिम जाते हैं वे तो प्रोटीन का प्रयोग ऐसे करने लगते हैं मानो प्रोटीन ही सब कुछ है। भारत में जितने भी अधिकतर जो जिम हैं, जो गली मोहल्लों शहरों में हैं, वो जितने भी लोग उनमें जिम जाते हैं उनमें से अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियों से केवल इसलिए ग्रस्त हो जाते हैं या रहते हैं क्योंकि वे अधिकतर प्रोटीन का सेवन करते हैं। जो समझदार लोग हैं, जिन्हें चीज़ों का पता है, वो भले ही नहीं करते हों लेकिन अधिकतर करते हैं। ठीक, या तो जिम संचालक अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए प्रोटीन पेय या पाउडर बेचते हैं, या कंपनियों से कमीशन लेते हैं, दुकानदारों से कमीशन लेते हैं और फिर रिकमेंडेशन देते हैं, या लोग अपने मन से ही यह मान लेते हैं कि उनको प्रोटीन चाहिए तो वो या तो वहाँ से ख़रीदते हैं रेडीमेड प्रोसेस्ड, या घर में अतिरिक्त प्रोटीन किसी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमें प्रोटीन लगभग कितना चाहिए होता है। अधिक प्रोटीन हानिकारक तो नहीं होता है, खतरनाक बीमारियों का जनक तो नहीं बन जाता है। 6 पैक 10 पैक डोले सोले जो ये सब दिखते रहते हैं, शरीर कहीं अंदर से खोखला तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, अचानक किसी दिन ढह जाने वाली स्थिति में तो नहीं है। ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है, बड़ा बढ़िया दिख रहा है, खूबी भी लूटी जा रही है, लेकिन अंदर से कैसे है। तो शरीर को प्रोटीन की जरूरत शरीर के वजन व शारीरिक परिश्रम इत्यादि के आधार पर रहती है। ये इस पर निर्भर करता है लगातार कितनी देर तक एक्सरसाइज की जाती है, किस स्तर की एक्सरसाइज की जाती है इत्यादि के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका वजन, उदाहरण के लिए, यदि आपका वजन लगभग 60 किलो है और बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं, लगातार करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मतलब 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप एक्सरसाइज ही कर रहे होते हैं, दौड़ रहे हैं 3-3 4-4 घंटे लगातार, या साइकिलिंग कर रहे हैं लगातार, ठीक, इस तरह का, मसलन 3-4 घंटे तक लगातार दौड़ रहे हैं, तेज गति से साइकिल चला रहे हैं, तब भी यदि आपका वजन लगभग 60 किलो है और इतना करते हैं आप, तब भी आपको लगभग 100 ग्राम या 110 ग्राम, थोड़ा ऊपर नीचे के आसपास ही प्रोटीन की जरूरत रहती है। उदाहरण के लिए, जब मेरा वजन 87 किलो था, 87 केजी था, और मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, केवल आधा एक घंटा रोज पैदल चलता हूँगा, तब मुझे लगभग 85 ग्राम प्रोटीन की जरूरत थी। लेकिन वजन 87 किलो होने पर जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, उदाहरण के लिए 3 घंटे लगातार साइकिल चलाता था, तब मुझे लगभग 160 से 170 ऊपर नीचे ग्राम प्रोटीन की जरूरत थी। आज जब मेरा वजन लगभग 54 किलो है और मैं प्रतिदिन एक बार में ही लगातार 3 घंटे साइकिल चलाता हूँ या 3.5 घंटे चलाता हूँ, तब भी मुझे लगभग 90 ग्राम से 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, कुछ ऊपर नीचे। यदि मैं केवल आधा एक घंटा पैदल चलूं, लगातार वाला अधिक परिश्रम नहीं करूं, एक्सरसाइज नहीं करूं, तो मुझे प्रोटीन की जरूरत केवल लगभग 50 ग्राम ही है। मुझे जितना प्रोटीन चाहिए, और 40-45 ग्राम में काम चल जाएगा आराम से, मुझे जितना प्रोटीन चाहिए, मतलब लगभग 90 से 100 ग्राम, जितना मैं एक्सरसाइज करता हूं कि लगातार 3-3.5-4 घंटे साइकिलिंग कर रहा हूं तेज स्पीड से, तो उसके लिए मुझे इतना चाहिए 90 से 100 ग्राम के लिए। इतना तो मैं अपने भोजन में बहुत ही आराम से ले लेता हूं, जबकि मैं केवल एक बार ही खाता हूं, और 23 घंटे सादे पानी पर रहता हूं, मतलब कुछ नहीं खाता, केवल सादा पानी, पानी में कुछ मिलाता भी नहीं, नींबू भी नहीं मिलाता। अलग से प्रोटीन पे या पाउडर इत्यादि लेने की जरूरत ही नहीं है। उल्टे ये हानिकारक होते हैं, खतरनाक होते हैं, जहरीले शरीर के अंदर जहर पैदा करते हैं, टॉक्सिटी पैदा करते हैं, टॉक्सिन्स टॉक्सिक होते हैं। यदि आपका वजन 100 किलो भी है और आप 1 घंटा भी प्रतिदिन पैदल चलते हैं, एक बार में, वह भी एक बार में, टुकड़े टुकड़े करके नहीं, या आधा एक घंटा के लिए जिम जाते हैं,
कुछ डंबल वंबल करते हैं, ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं, कुछ पुशअप पुशअप करते हैं, कुछ भार वार उठाते हैं, या ऐसा ही कुछ और भी करते हैं, तब भी आपको लगभग 80, 90 या 100 ग्राम से अधिक प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके खाने में अनाज, रोटी, दूध, अंडा, सब्जी इत्यादि है, तो दिन भर में 2-3 बार खाकर आप इससे बहुत अधिक प्रोटीन तो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जितना आपकी ज़रूरत है उससे अधिक प्रोटीन आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अतिरिक्त प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अधिक प्रोटीन हानिकारक होता है। यदि आप वास्तविक खाद्य पदार्थ मतलब जो प्राकृतिक अनाज, दाल, दूध, अंडा, सब्जी, फल इत्यादि के माध्यम से प्रोटीन प्राप्त करने की बजाय प्रोसेस्ड माध्यमों से बनाए गए पेय या पाउडर या स्नैक्स या टॉनिक या ऐसे ही किसी अन्य माध्यम से प्रोटीन लेते हैं, तो बहुत ही अधिक हानिकारक होता है। शरीर के अंदर प्राकृतिक खाद्य पदार्थ को प्रोसेस करने की बहुत ही अधिक इंटेलिजेंट, सक्षम, व्यवस्थित व जबरदस्त मशीनरी तंत्र होता है। यही कारण है कि रासायनिक माध्यमों से प्रोसेस किया हुआ खाद्य पदार्थ खाने या पीने से शरीर की मशीनरी तंत्र में क्षति पहुंचती है। शरीर अंदर से बर्बाद, खोखला होता चला जाता है, क्योंकि आप शरीर की मशीनरी तंत्र की प्रक्रियाओं को स्किप कर रहे होते हैं, उनको बाईपास कर रहे होते हैं। तो शरीर समझ नहीं पाता हो क्या रहा है। जरूरत से अधिक प्रोटीन लेने से लीवर को उसे प्रोसेस करना पड़ता है, अन्य रूप में बदलना पड़ता है। अतिरिक्त मतलब प्रोसेस तो वैसे ही करता है, अतिरिक्त रूप से प्रोसेस करना पड़ता है, उसे अन्य रूप में बदलना पड़ता है। अतिरिक्त प्रोटीन को, चूंकि शरीर में प्रोटीन को प्रोटीन के रूप में ही स्टोर करने की कोई खास व्यवस्था नहीं होती है, तो क्योंकि भंडारण करने की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए उसको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोटीन की प्रोसेसिंग में कई हानिकारक गैसों और पदार्थों का निर्माण शरीर के अंदर होता है। इसको कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट, वेस्टेज कह सकते हैं इसको। शरीर इनको बाहर ठेलता है। अधिकतर ये बाहर ठेलना किडनी के माध्यम से होता है। किडनी पर लोड पड़ता है, शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, शरीर इन सब चीज़ों के एडिक्शन का शिकार होता है ना। टॉक्सिक एडिक्शन, इन्फ्लामेशन एडिक्शन, है ना, टॉक्सिक एडिक्शन, इन्फ्लामेशन एडिक्शन इत्यादि का शिकार होता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। अब इस बात में करेला ऊपर से नीम चढ़ा ये होती है कि हम प्रोटीन अधिक मात्रा में तो लेते ही हैं, लेकिन पानी उतना ही पीते हैं, अधिक नहीं पीते हैं, जबकि पानी खूब पीना चाहिए। तो इससे कम से कम ये फ़ायदा हो जाता है कि जो अतिरिक्त प्रोटीन है उसके प्रोसेस में जो वेस्टेज पैदा होता है शरीर के अंदर, उसको निकलने में सहूलियत हो जाती है। ठीक है, पूरा नहीं निकल पाता है ना, लेकिन काफ़ी तो निकल जाता है किडनी के माध्यम से, अगर आप पानी खूब पीते रहते हैं तो। वो भी नहीं करते हैं हम तो क्योंकि अब बहुत लोग कर देते हैं कि भाई हमने अलाने शोध में पढ़ा है, ये शोध में पढ़ा है कि पानी जब प्यास लगे तभी पीना चाहिए और 1.5-2 लीटर 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अरे भाई, आधुनिक शोधों ने तो वैसे भी कह दिया है कि 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो आप, लेकिन यदि आप अतिरिक्त भाई शरीर के अंदर जो गड़बड़ पैदा कर रहे हैं उसको तो कहीं ना कहीं से निकालेंगे ना। जब मशीन है तो बाहर निकालेंगे उसको। अब किडनी अपने आप से नहीं निकालती है, उसको पानी चाहिए होता है। ठीक भाई, शोध में ये तो कहा नहीं है कि आप अतिरिक्त प्रोटीन लीजिए और पानी कम पीजिए, या अतिरिक्त ऐसे कुछ और भी चीज़ें अल्लम गल्लम खाइए और पानी कम पीजिए। वैज्ञानिक शोध ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको उनको अपनी जीवन शैली के आधार पर सब्जेक्टिव रूप में देखना समझना होता है। मानसिकता व विचारशीलता में हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो वहाँ हम भयंकर रूप से सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन जब शरीर के मामले में हमको सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो हम वहाँ ऑब्जेक्टिविटी की भोंडी नकल करते हैं। हाँ, जो कहा गया उसको उठा के चिपका दिया। अरे भाई, अपनी जीवन शैली, अपनी खान पान, अपनी उसके अनुसार उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे क्या? वीडियो जो है आपने देखा, बातचीत हुई, अच्छा लगा, है ना। बातचीत ऐसी होती रहेगी हमारी आपकी। तो आपको वीडियो देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस आशा के साथ कि इन वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, आपको लाभ हो रहा होगा और आप
को जानकारियाँ मिल रही होंगी, है ना। तो मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।